अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर में बिजली आए या ना आए, लेकिन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भर्तियां आ चुकी हैं, तो आप उस पर अप्लाई करें और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कौन कौन सी सीटें आई हैं और कौन से खुशकिस्मत अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर 1 की। जो वेकेंट पोजीशन है वो है मैनेजर IT/बिलिंग AMI। हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की। तो मिनिमम 16 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर BS 4 ईयर्स आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या 16 साल का आपके पास मास्टर की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। वो अफराद जिन्होंने IT में BS IT किया हुआ है या मास्टर डिग्री उनके पास है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनके पास होना चाहिए, और कम से कम 60% नंबर के साथ उन्होंने अपनी डिग्री को पास किया हो। उम्मीदवार के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस IT का होना चाहिए। 2 साल का उसके पास मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर वो गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास मिनिमम जो है 18 स्केल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 18 स्केल पे जॉब कर रहे हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 मैनेजर ERP। सीरियल नंबर 3 की बात करते हैं तो मैनेजर MIS। इसका भी एक्सपीरियंस वही है जो इससे पहले 2 सीटों का है। आपने MIT किया हो, मास्टर्स किया हो, MCS किया हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो या टेलीकम्युनिकेशन में हो, तो कम से कम आपने 60% मार्क्स के साथ इस डिग्री को कंप्लीट किया हो और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ग्रेड 18 में जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट कैंडिडेट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो किसी अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, या मिडिल मैनेजमेंट में या सीनियर मैनेजमेंट में वो इसके पास एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है क्लोजिंग डेट तक 50 साल होनी चाहिए। अगर आप 50 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप 50 साल से कम हो तो ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 4 से लेके सीरियल नंबर 13 तक जितनी भी सीटें हैं मैं उनका नाम लिया देता हूँ, और उसकी बाद में क्वालिफिकेशन और एज का भी बता दूंगा। डिप्टी मैनेजर डेवलपमेंट AMI, डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन AMI, डिप्टी मैनेजर बिलिंग, डिप्टी मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन टेस्टिंग, डिप्टी मैनेजर MIS, डिप्टी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, डिप्टी मैनेजर IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रा प्लानिंग, डिप्टी मैनेजर IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी मैनेजर सिस्टम ऑपरेशंस कंट्रोल। अब हम बात करते हैं इन पोस्ट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो इन सब के लिए आपके पास कम अज कम जो है 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास BS IT होना चाहिए या MIT होना चाहिए। अब हम इन सब पोस्टों की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो सब पोस्टों के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो MIT होनी चाहिए, यानी कि 16 साल की डिग्री उसके पास लाजमी होनी चाहिए। BS IT हो या MIT हो वो अप्लाई कर सकता है। BScs वाले अप्लाई कर सकते हैं, MCS वाले कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, या इससे रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन हैं उनकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर 60% मार्क्स नहीं है तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 5 साल का IT का एक्सपीरियंस होना चाहिए। IT सेक्टर का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो उम्मीदवार जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो अगर 17 स्केल पे जॉब कर रहे हैं तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनमस बॉडीज में 17 स्केल पे जॉब कर रहे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ज्यादा से ज्यादा एज है वो 45 साल है। 45 साल से ज्यादा वाला इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर हम सैलरी की बात करें तो वो लमसम सैलरी दी जाएगी, जो भी मार्केट रेट होगा उसी के मुताबिक आप लोगों को सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा। अगर हम मुद्दत की बात करें तो ये एक ओपन कंट्रैक्ट होगा, जिसमें पहले 6 महीने जो प्रिपरेशन पीरियड के होंगे, और उसके बाद आपका जब तक दिल करता है आप लोग करते जाएं। अगर कंपनी आपको रखना चाहे तो वो आपको रख लेगी, अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ये इसमें परमानेंट होने के चांसेस नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दरखास्तें मुकम्मल नहीं हैं, नामुकम्मल हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अप्लाई करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। ऐसे उम्मीदवार जिनका लेस्को के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, वो किसी न किसी तरीके से लेस्को के साथ काम करते रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो वो उनको तो पहले से ही मालूम है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही अप्लाई करेंगे। अगर वो पहले से अप्लाई कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो NOC अप्लाई कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट में, उनको NOC जॉब क्लोजिंग डेट तक नहीं मिलता, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
बशर्ते कि वो इंटरव्यू में अपना एनओसी लाजमी प्रोवाइड कर दें, तो ही वो कैंडिडेट को एलिजिबल तस्वर करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो लेस्को की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले लेस्को की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। और इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोगों ने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्पैच करनी है। डिस्पैच नहीं करेंगे तो आप लोगों की ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपने हर सूरत हार्ड कॉपी का ख्याल रखना है कि वो भी आप 18 मई 2026 से पहले पहले लाजमी शेयर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।